हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो होगी बेटे वो होगी हमारी क्लास 10th से मैथ चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर 8 है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटे हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल के एंगल एंड साइड्स के बीच के रिलेशन को। तो एक बार एग्जांपल से हम देखो, जब आपको समझ आएगा। ये मैंने यहाँ आपके सामने बनाया है कोई एक ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आप समझो ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रायंगल की साइड्स एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट तो आपके दिमाग में आया होगा कि इसका मेजरमेंट तो हम स्केल के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत है? तो बेटे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत जो होती है, ये क्वेश्चन आप बच्चों के दिमाग में बहुत आता है कि ये जो आप थीटा साइन कोस ये पढ़ाते हो, ये हमारा डेली लाइफ में हम कहाँ इसका यूज करेंगे? ये हमारे यूज की नहीं होती है बेटे, ये आपके यूज की होती है। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ये माना मैंने, आप यहाँ जो ये बेस होगा, इस ट्रायंगल का जो ये बेस होगा, ये होगा एक आपका प्लेन सरफेस। अगर आप कहीं प्लेन सरफेस पर खड़े हो और आपके सामने कोई बहुत ऊंची यानी बहुत ऊंची हाइट की जो कोई बिल्डिंग है आपके सामने, अगर आप चाहते हो कि मैं इस बिल्डिंग की हाइट मेजरमेंट करूं, तो उसको तो आप किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं मेजर कर सकते। आप नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आपको पता है, आप इस ये माना हमने बिल्डिंग, थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करो कि ये कोई बिल्डिंग है। क्या है ये? कोई बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर ये बिल्डिंग है, आप इसकी हाइट फाइंड करना चाहते हो। अगर आपको पता है कि आप यहाँ कहीं खड़े हो, तो आप इस बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हो, अगर आपको ये डिस्टेंस पता है और आपको पता है कि आप यहाँ कितने एंगल पर, यानी यहाँ से अब जब आप इसकी बिल्डिंग की हाइट को ऐसे देख रहे हो, तो आपको अगर ये पता है कि यहाँ पर एंगल कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल यहाँ बन रहा है, तो आप इस बिल्डिंग की हाइट को बता सकते हो किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको समझाए कि यहाँ हमें कहाँ जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से ये सब सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले सीखनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कैसे? अगर आप, मैंने आपके सामने लिखा है ये क्या, INDIA, तो इसको आप पढ़ पाओगे। क्या लिखा मैंने? ये इंडिया। तो आपने ये इंडिया लिखा हुआ है कब पढ़ा? जब आपको नॉलेज थी ये क्या है, आई, ये है एन, ये डी, ये आई और ये ए, यानी आपने अल्फाबेट सीखे स्टार्टिंग में, ABCD जिनको हम अल्फाबेट बोलते हैं। फिर उसकी हेल्प से आपने वर्ड बनाने सीखे, फिर वर्ड की हेल्प से आपने सेंटेंस बनाने सीखे। इसी प्रकार बेटे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आती तो हम ट्रिग्नोमेट्री के सम सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको आती है इसकी रेशियोज, यानी आप ये समझो ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी ब्रांच है उसको स्टडी करने के लिए आपको ABCD, यहाँ पर क्या है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पर आपकी ABCD है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मस्ट पहले आने चाहिए, फिर हम देखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे एक बार। रेशियो क्या होती है? रेशियो नाम से पता चल रहा है, रेशियो मींस अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है तो उनके बीच का हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो एक एग्जांपल, वो पता होगा आपको रेशियो के बारे में। और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, तो यहाँ जो हमारा एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, वो आपको ध्यान रखना है हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो हर हाल में ये क्या होंगे, दोनों एक्यूट एंगल। मैंने इसको माना क्या, B, और इसको मैंने माना A, और ये C। इसको हम रीड कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है, दोज एंगल विच लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री से लेस देन होते हैं और 0 से ग्रेटर देन होते हैं, वे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये हर हाल में क्या होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये डिफरेंट हो सकते हैं। अगर ये 30 है, ये 60 हो सकता है, ये 45 है, ये भी 45 हो सकता है, वो अलग अलग हो सकते हैं।
आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस थ्योरम की भी हेल्प लेनी होगी। और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक बार मैं यहाँ क्विकली पाइथागोरस के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर हम रेशियोज पढ़ेंगे। जो 90 डिग्री होता है हमारा, इसके सामने की जो ये साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। और जिस ये अब अभी तक आपने क्या पढ़ा था, यानी ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, बेस है। और ये 90 डिग्री का ऐसे इसको आप पढ़ते थे क्या, परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन अब जब मैं इस ट्राइंगल में मैं बात करूंगी, यानी एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, फिर मैं बात करूंगी कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। तो अब तक आपने ये नहीं देखा होगा, अब तक आप क्या पढ़ते आए थे, ये बेस होता है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है जो अपनी जगह को कभी चेंज नहीं करती, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन अब जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ट्राइंगल के बारे में, तो आप देखोगे कभी मैं इसको परपेंडिकुलर बोलूंगी तो कभी मैं इसको परपेंडिकुलर बोलूंगी, तो वो क्या होगा, तो उसका कंफ्यूजन भी अब दूर होगा आपका। अब जब इस एंगल की हम बात करेंगे तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इस एंगल की जब हम बात करेंगे तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। ये अब आगे आपके लिए समझने में बहुत आसान होने वाला है। अब देखते जाओ, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेटे याद रखना, आपको अपनी कभी भी जगह चेंज नहीं करती। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री का एंगल बैठा है जो इस ट्राइंगल में सबसे ग्रेटर है, जो सबसे बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और ये जगह नहीं छोड़ेगा तो हाइपोटेन्यूज भी अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी। यानी चेंज कौन होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। और वो किसके रेस्पेक्ट में, वो एंगल के रेस्पेक्ट में। अभी तक मैं इसको क्या बोलती आ रही हूँ, एंगल एंगल एंगल। अब हम इसको थीटा बोलना शुरू कर देंगे, क्या बोलना शुरू कर देंगे, यानी इस एंगल को मैंने क्या माना अब, थीटा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने देखा था 9th क्लास तक, आप वहां जो रूट्स थी उसको क्या बोलते थे, जीरोज। फिर अब 10th लेवल पर आप जो रूट होते हैं, जीरोज होते हैं, उसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया था आपने, अल्फा एंड बीटा। इसी प्रकार अब तक आपने देखा था, इसको हम एंगल ए या लेट किया एक्स, लेट किया ए, इस तरीके से बोलते थे। लेकिन अब इसको हमने लेट किया थीटा, सिर्फ ये हमने लेट किया है, इसका नाम दिया है थीटा। और यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि थीटा क्या है, यानी इस एंगल को हमने लेट किया थीटा एंगल। तो ये अगर एंगल है थीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। वो कैसे, एक बार देख लेते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटे होती है आपके पास 6। अगर ये मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ही हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है बेटे, 6 रेशियो होती हैं। और ये 6 क्यों होती हैं, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा। तो ये 6 जो रेशियो होती है हमारी, इनके मैं यहाँ नाम लिखती हूँ, मैं इनके शॉर्ट नेम लिखूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि इनको फुल नेम कैसे बोला जाता है। यानी मैंने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा। फिर मैंने लिखा आपके सामने कोस थीटा, कोस थीटा। फिर मैंने लिखा आपके सामने टेन थीटा, और फिर मैंने लिखा कोट थीटा, और फिर मैंने लिखा सेक थीटा, और फिर मैंने लिखा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कितनी हुई है देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास, 6। और साइन थीटा हम कब बोलेंगे, कोस थीटा हम किसको कहेंगे, टेन थीटा हम किस रेशो को कहेंगे, कोट थीटा हम किस रेशो को कहेंगे, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये समझने से पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगी, इसको बड़े ध्यान से देखना, आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि ये हमारे पास 6 रेशो क्यों होती हैं। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो भुजा है, ये जो साइड्स है इसकी, ये जो साइड है, इस साइड का नाम रखा मैंने थोड़ी देर के लिए सोनू, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये सोनू, और ये जो साइड है इसका नाम मैंने माना मोनू, और जो ये साइड है इसका मैंने क्या नाम माना, गोलू। चलो अब हम यहाँ गोलू, सोनू और मोनू, इनको एक गेम खिलाते हैं। गेम क्या खिलाते हैं, हम इनके रेशोज देखते हैं कि गोलू है जो मोनू के साथ क्या रेशो बना सकता है, और गोलू सोनू के साथ क्या रेशो बना सकता है, और सोनू मोनू के साथ क्या रेशो बना सकता है।
और ये याद रखना कि गोलू कहाँ बैठा है 90 डिग्री के एंगल के सामने, तो ये तो अपनी जगह तो छोड़ेगा नहीं, ये अपनी जगह को कभी नहीं छोड़ेगा। अब अगर मैं गोलू का सोनू के रेस्पेक्ट में रेशो निकालूं तो वो क्या होगा, गोलू अपॉन सोनू। इसी प्रकार अगर मैं गोलू की मोनू के साथ निकालूं तो वो क्या होगा, गोलू अपॉन मोनू। अगर इसी प्रकार देखो गोलू किसके साथ हो सकता है, या तो सोनू के साथ या मोनू के साथ, और तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं मोनू की निकालना चाहूं तो मोनू की रेशो क्या हो सकती है, एक बार सोनू के साथ और एक बार मोनू की गोलू के साथ, गोलू के साथ। अब यहाँ हम गोलू की मोनू की दोनों को निकाल चुके, हमारे पास क्या बचा, सोनू। अगर मैं सोनू की रेशो निकालना चाहूं तो वो क्या हो सकती है, सोनू के एक बार मोनू के साथ हो सकती है और एक बार सोनू की गोलू के साथ हो सकती है। अदरवाइज तो आपको यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा कि अब हम किसकी निकाले। अब ये रेशो देखो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी रेशो हुई बेटा, यानी हम इनको रेशो में अगर इनकी हम रेशो निकाले तीनों की तो वो कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 टाइम, यानी 6 बार आपके सामने हो सकता है। तो इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होती है वे हमारी कितनी होती है, 6 होती हैं। तो ये तो आपके, ये मैंने इसलिए समझाया बेटे आपको क्योंकि एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था क्लास में, एक मैम ये 6 ही क्यों होती हैं, तो मुझे याद आया कि मैं एक बार आपका भी यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूं कि ये 6 ही क्यों होती हैं। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं हम। साइन थीटा जो होता है उसकी रेशो क्या होती है, साइन थीटा की रेशो होती है P अपॉन H। एक बार मैं ये लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। कोस थीटा की जो रेशो होती है वो होती है P अपॉन H, एंड टेन थीटा की जो रेशो होती है वो होती है P अपॉन B, एंड कोट थीटा की जो रेशो होती है वो होती है B अपॉन P, एंड सेक थीटा की जो रेशो होती है वो होती है बेटा H अपॉन B, एंड कोशेक थीटा की जो रेशो होती है वो क्या होती है, H अपॉन P। अब ये रेशो कैसे फाइंड करी हमने, हमने ये रेशो राइट एंगल ट्राइंगल की जो यहाँ हमने इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस माना था, तो हमने ये इनकी रेशो निकाली है किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। और यहाँ हमारा थीटा एंगल हमारा अगर यहाँ है, अब आपको वो समझना है कि इसके सामने परपेंडिकुलर क्यों है। देखो थीटा एंगल किसके ऊपर बैठा है, यानी बेस क्या होता है किसी भी चीज का, अगर मैं ये यहाँ आपके सामने ऐसे इसको रखती हूँ मार्कर को, तो इसके लिए बेस क्या है, ये मेरा हाथ है, ये बेस है, और ये क्या हुआ इस मेरे हाथ पर, ये बेस के ऊपर ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। यानी आपको सिर्फ ये याद रखना है एच ये फिक्स होगा हाइपोटेन्यूज। अगर ये हमने माना थीटा एंगल, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जिस पर थीटा है यानी जिस एंगल पर थीटा बना हुआ है साइड पर, वो हमेशा क्या होगा इस एंगल के लिए बेस। अगर मैं इसको थीटा मानती, अगर मैं इसको थीटा मानती, अब देखना आप हाइपोटेन्यूज ये तो अपनी जगह नहीं चेंज करेगी। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली अब क्या होगी, इसके सामने वाली होगी साइड परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर ये थीटा एंगल बैठा है उसके लिए क्या होगा, बेस। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तब भी हम जब बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको ऐसे गिवन होगा कि एंगल सी को लेके आप साइन एंगल, यानी यहाँ पर जैसे थीटा हमने माना किसको, सी को, तो यहाँ साइन सी की वैल्यू निकाले, तो आप एंगल सी को लेके यहाँ पर रेशो फाइंड करेंगे साइन की। अभी सिर्फ आपको देखना है थीटा एंगल के लिए रेशो हमने कैसे फाइंड करी। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए बेस, ये इसके सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। P अपॉन H यानी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ए सी। कोस थीटा, कोस थीटा का हमने क्या देखा, बी अपॉन एच, यानी ये थीटा हर बार हम यही लेके चलेंगे। कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज वो फिक्स है ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा का हमने क्या देखा, बी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बी। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, बी सी, एंड बेस क्या है यहाँ पर, ए बी, ए बी। इसी तरीके से अगर हम कोट थीटा की देखें तो कोट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी। सेक थीटा,
सेक थीटा एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी एंड बेस क्या है ए बी। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो ये देख सकते हो आप, ये बेटा 6 रेशोज है, ये फिक्स है। साइन थीटा क्या होगा हमेशा P अपॉन एच, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो भी ये रेशो फिक्स है, ये क्या होगी P अपॉन एच। कोस थीटा जो की रेशो जो वो होगी हमेशा B अपॉन एच होगी, एंड टेन थीटा की रेशो हमेशा P अपॉन बी, कोट थीटा की B अपॉन P एंड सेक थीटा की H अपॉन बी, कोसेक थीटा की H अपॉन P। तो इसको याद कैसे रखें, इसको याद भी मैं अब आपको करवाऊंगी, यही याद करवाऊंगी आपको। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, दो तरीके हैं बेटे इसको याद करने के। हमेशा मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप हमेशा रेशो को ऐसे ही लिखें, कैसे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा क्या है P अपॉन एच, और यहाँ अगर हम P अपॉन एच को उल्टा कर दे तो क्या होगा H अपॉन P, यानी ये साइन थीटा का कोसेक क्या हुआ उल्टा, तो इसको यहाँ पर मैच करें। फिर कोस थीटा B अपॉन एच, और B अपॉन एच का उल्टा क्या हुआ H अपॉन B, यानी ये जो सेक थीटा है ये किसका उल्टा है कोस थीटा का, यानी सेक थीटा किसका उल्टा हुआ कोस थीटा का। टेन थीटा क्या है P अपॉन बी, एंड कोट थीटा क्या है B अपॉन P। तो हमने क्या देखा, टेन थीटा का उल्टा क्या है कोट। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप जल्दी से इस ऑर्डर को याद रखें, हमेशा इस ऑर्डर को। ऑर्डर में मैंने क्या लिखा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप सभी को पता है एक ट्रिक होती है, मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ, जिसको हम कैसे रीड करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप याद कर लोगे अच्छे से, इसको ऐसे बॉक्स में यहाँ पर करें। ये मैंने क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको यही याद रखना है। P अपॉन एच हमारा क्या हुआ साइन थीटा, अगर ये साइन थीटा है तो B अपॉन एच कोस थीटा, एंड P अपॉन बी ये क्या हुआ टेन थीटा। और टेन थीटा को उल्टा अगर हम इसको ऐसे उल्टा करके पढ़े B अपॉन P तो ये क्या होगा कोट थीटा। अगर इसको हम उल्टा करें तो H अपॉन बी हमने किसको देखा था सेक थीटा को, तो ये क्या होगा सेक थीटा, एंड ये क्या होगा H अपॉन बी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आप इसको चाहे ऐसे याद कर सकते हो या आप इसको चाहे ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन ये बेटा आपको रेशो याद होनी चाहिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आप इन रेशो को बिल्कुल अच्छे से याद करो, फिर ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आराम से याद होगा आपको। फिर आपको क्या लिखना है, सिर्फ साइन कोस टेन, या इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो सोना चांदी तोले, यानी मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे कुछ याद करने की जरूरत है, सिर्फ आप इतना याद रखें PBP HHB, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा की रेशो, ये टेन थीटा की रेशो, अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये कोट थीटा की रेशो, ये सेक थीटा की रेशो, और ये कोसेक थीटा की रेशो। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया रेशो का, रेशो आपको समझ आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होती है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये हमने देखा कि साइन थीटा को हमने क्या लिखा P अपॉन एच, तो कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा H अपॉन P। इसको और आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी मैं अगर बोलूं कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो वो कैसे, तो उसको देखो एक बार। साइन थीटा यानी यहाँ क्या है P अपॉन एच, मैं अपनी तरफ से बेटा परपेंडिकुलर को भी और हाइपोटेन्यूज को भी, अगर परपेंडिकुलर को यहाँ मैं P से डिवाइड कर दूं, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से और यहाँ हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से, हम कर सकते हैं, इसके रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप, यहाँ मैंने लिखा 3 अपॉन 4, यानी ये 3 क्या है न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। अगर मैं दोनों न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करूं और डिनोमिनेटर को भी अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या इसकी रेशो पर कोई फर्क आएगा, ये देखो 3 से 3 कैंसिल, अब भी क्या है ये 3 अपॉन 4। तो इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पर ये न्यूमरेटर पार्ट हमारा क्या है परपेंडिकुलर, एंड रेशो में डिनोमिनेटर पार्ट क्या है हाइपोटेन्यूज, अगर इसको भी मैंने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, इसको भी मैंने परपेंडिकुलर से यानी P से, तो P से P कैंसिल, क्या बचा 1, एंड
एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो मैं साइन थीटा इक्वल हमने देखा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, तो मैं यहां लिखती हूँ साइन थीटा इक्वल होता है किसके 1 अपॉन कोसेक थीटा के। इसी प्रकार कोस थीटा का देखो, कोस थीटा में हमने क्या देखा, कोस थीटा होता है हमारा रेशो बी अपॉन एच। अगर मैं इसको यहां भी बेस से डिवाइड करूं और इसको भी बेस से डिवाइड करूं तो इसकी रेशो का तो कोई फर्क नहीं होगा। अब यहाँ क्या हुआ देखो, बी से बी कैंसिल, क्या बचा 1, और एच अपॉन बी, एच अपॉन बी किसकी रेशो होती है सेक थीटा की, यानी ये क्या हुआ सेक थीटा। तो हमने ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला कोस थीटा के, तो हमने देखा कोस थीटा क्या इक्वल होता है किसके 1 अपॉन सेक थीटा के। इसी प्रकार हम टेन थीटा का देखेंगे, टेन थीटा की रेशो क्या होती है पी अपॉन बी। अगर मैं इसको भी पी से डिवाइड करूं और इसको भी पी से डिवाइड करूं परपेंडिकुलर से, तो पी से पी कैंसिल, क्या बचा 1, एंड बी अपॉन पी, बी अपॉन पी क्या होता है कोट थीटा। तो यहां से हमने देखा कि जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से ये। तो आपने ये देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल होता है किसके 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कोस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। वो कैसे होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री में बेटे हर क्यों ये क्यों होता है वाई, हर वाई का जवाब होता है। तो ये हमने देखा कि ये क्यों होते हैं, तो यहाँ पर हर चीज को बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से, वेल डिफाइंड स्टेप से फाइंड किया गया है। तो ये आपको रेशो याद रखनी है, और आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, कोस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा के। ये आपको समझ आ गए। तो अब हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे 8.1। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी एंड ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको बोला गया है, तो सबसे पहले आप अपनी फिगर बनाएं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये है तो ये हुआ बी, बी आपको गिवन है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इसको ए और इसको सी ऐसे मानो। अगर ये ए एंगल, इसको माना, इस एंगल को माना हमने थीटा। आपको फाइंड करने हैं, इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट गिवन है, यानी फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन ए और कोस ए, एंड सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी मींस यानी एक बार आपको एंगल सी के रेस्पेक्ट में साइन की रेशो बतानी है, और एक बार आपको ए एंगल के रेस्पेक्ट में साइन की रेशो बतानी है। इसी प्रकार कोस की ए एंगल के रेस्पेक्ट में और कोस की सी एंगल के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे साइन ए, यानी ए एंगल के रेस्पेक्ट में साइन की और कोस की। तो बेटे आपको ए बी तो आपको गिवन है कितना 24 सेंटीमीटर, एंड बीसी भी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। और ये हम सीख चुके कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए तीनों साइड का पता होना चाहिए। अगर आपको गिवन है ये दो साइड, तो पाइथागोरस की हेल्प से आप निकाल सकते हो थर्ड साइड, और पाइथागोरस की हेल्प से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर फर्स्ट साइड एसी। तो बाय पाइथागोरस पीजीटी, यानी ये मैंने क्या लिखा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये क्या हुई हाइपोटेन्यूज, यानी AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इस एंगल के लिए अगर हम ये एंगल देखें थीटा, तो मैंने क्या बताया था एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर एंगल फॉर्म होता है उस साइड को हम क्या मानेंगे बेस। तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है परपेंडिकुलर, एंड बेस भी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, यानी p का स्क्वायर b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अगर इसको हम आगे सोल्व करें, इसमें हम ऐड करेंगे 49, तो ये हमारे पास क्या होगा 625, और यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है AC का स्क्वायर, यहाँ हम लगाएंगे अंडर रूट 6 to 5,
और अंडर रूट 625 किसका स्क्वायर नंबर होता है 25 का। तो AC की वैल्यू क्या आई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखे AC हमारा आया 25 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं अब कोई भी रेशो कोसेक सेक थीटा किसी भी टेन थीटा कोट थीटा किसी की भी रेशो हमसे पूछे तो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमें फाइंड करनी है साइन ए और कोस ए। जब तक बेटे आपको रेशो याद नहीं होती तो आप उसको यह ऐसे लिख के रखा करो जो मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको ऐसे लिख के रखा करो ताकि आपके आंसर है जो गलत नहीं होंगे। तब तक ये आपको याद नहीं होती तब तक ऐसे लिखना है, नहीं तो आपको ये याद करनी है। फर्स्ट ये हमने क्या देखा था साइन, और ये देखा था कोस थीटा, और ये देखा था टेन थीटा, और ये हमने देखा था कोट थीटा, और ये क्या था सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपके सामने। साइन ए यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है साइन ए की रेशो। साइन ए सॉरी साइन की जो रेशो होती है वो क्या होती है P अपॉन एच। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ इसके सामने 7 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हुई 25 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका आंसर साइन ए का, यानी एंगल ऑफ ये जो बेटे यहाँ पर A एंड C है तो ये याद रखना हाँ आपको, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इस साइन का एंगल है, ये इस कोस का एंगल है। कभी आप सोचो कि ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर हम फाइंड करेंगे कोस A, यानी कोस A की रेशो एंगल A के रेस्पेक्ट में कोस की जो रेशो होती है वो क्या होती है B अपॉन एच। और एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर हम इस एंगल को देखें तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है AB, और AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज वो आपकी फिक्स होगी, ये क्या हुई 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट के आंसर। अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट के आंसर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन सी यानी अब आपको फाइंड करना है एंगल C के रेस्पेक्ट में। अब आप इसको मानेंगे थीटा, तो एंगल C के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करनी है साइन की रेशो। अब आप इसको देखो, ये अगर हमारा थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिस पर थीटा यहाँ पर थीटा है जिस साइड पर तो वो क्या होता है इस ट्राइंगल के लिए, यानी अगर ये थीटा है तो ये क्या हुआ बेस, और थीटा के सामने एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज है ये होगी फिक्स। अब हम निकाल सकते हैं साइन सी यानी साइन की रेशो तो आपकी फिक्स होगी, वो क्या होगी P अपॉन एच। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, अब परपेंडिकुलर है ये, और ये हमारी क्या थी, ये थी हमारी 24 सेंटीमीटर साइड, और ये थी हमारी 7 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो साइड है वो सेम रहेंगी, साइड चेंज नहीं होगी, सिर्फ नाम चेंज होंगे। अब ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ अब 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइन ए की वैल्यू क्या आई थी 7 अपॉन 25, और यहाँ साइन सी की वैल्यू क्या आई 24 अपॉन 25। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कोस सी यानी कोस की रेशो बतानी है आपको एंगल सी के रेस्पेक्ट में। कोस की रेशो क्या होती है वो फिक्स है B अपॉन एच। अब देखो बेस क्या है, बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज आपकी 25 सेंटीमीटर। ये हुए आपके सेकंड पार्ट के आंसर। तो अब आपको समझ आ गया होगा बेटे, यानी एंगल के रेस्पेक्ट में। अब तक आप स्मॉलर क्लासेस में क्या देखते आए थे कि आपने पढ़ा था अगर एक राइट ट्रायंगल है ये हाइपोटेन्यूज है, आप ये फिक्स मानते थे, ये बेस होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर। लेकिन अब आप हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में यानी एंगल के रेस्पेक्ट में हमारी बेस और परपेंडिकुलर चेंज होती रहेंगी, बट हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स रहेगी। सिर्फ आपको चेंज किसको करना है परपेंडिकुलर एंड बेस को। वो कैसे, बस ये याद रखना आपको, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये फिक्स है, ये क्या बचा बेस। अगर इसको थीटा माने तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हुआ बेस, और ये तो आपका फिक्स है हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फाइंड 10P
यानी टेन थीटा किस एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल पी के रेस्पेक्ट में। एंड कोट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कोट की रेशियो किस एंगल के रेस्पेक्ट में, आर एंगल के रेस्पेक्ट में। तो ये फिगर आपको गिवन है बेटे, ये फिगर आपको गिवन है, क्यू है जो यहाँ पर 90 डिग्री है, एंड ये आपको पी क्यू की वैल्यू गिवन है एंड पी आर की वैल्यू गिवन है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें निकालना है क्यू आर, और क्यू आर अगर हम यहाँ अब इसको निकाले तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और इसको मानो बेस और इसको मानो परपेंडिकुलर। पाइथागोरस की हेल्प से हम फर्स्ट निकालेंगे क्या, क्यू आर। तो हम फर्स्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड करेंगे क्या, क्यू आर। क्यू आर को हमें फाइंड करना है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वेयर इक्वल पी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। एच स्क्वेयर, एच यहाँ पर क्या है हमारी साइड, पी आर का स्क्वेयर इक्वल परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वेयर प्लस बेस क्यू आर का स्क्वेयर। जो आपको गिवन है पुट करें, पी आर क्या वैल्यू आपको गिवन है 13 का स्क्वेयर इक्वल पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 12 का स्क्वेयर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 इस तरफ 144 क्या होगा माइनस 144 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। अगर हम इससे ये कैंसिल करते हैं, इससे माइनस करते हैं 144, तो ये हमारे पास बचा 25, और इस तरफ क्यू आर, और ये यहाँ पर स्क्वायर क्या हुआ अंडर रूट, और 25 अंडर रूट ये किसके स्क्वायर के इक्वल होता है 5 के, तो हमारा आंसर क्या हुआ 5, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या हुई 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आया 5 सेंटीमीटर। अब हम जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेन की रेशियो एंड कोट की रेशियो किसके रेस्पेक्ट में, पी एंगल के रेस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पी एंगल के रेस्पेक्ट में है, तो इसको हम क्या मानेंगे थीटा, ये हमारा एंगल हुआ। अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और जिस पर ये एंगल फॉर्म हुआ है वो साइड क्या होगी बेस, और ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज है ये तो फिक्स होगी। अब पहले हम लिखेंगे 10 यानी 10 पी, और फिर हम लिखेंगे कोट आर की रेशियो। तो 10 थीटा हमारा क्या होता है, 10 की हमारी रेशियो क्या होती है P अपॉन B। पहले फाइंड करें, P परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर अपॉन B क्या है बेस, यानी ये 12 सेंटीमीटर। कोट पहले एक बार आप बेटे इसकी रेशियो फाइंड करके रखें। अब देखो कोट आर, यानी आर के रेस्पेक्ट में हमें कोट की रेशियो निकालनी है, और कोट की रेशियो क्या होती है B अपॉन P। अब इसको यहां पर आप रफ करें। अब हम थीटा किसको मानेंगे आर को। अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली, यानी सिर्फ आपकी ये साइड की बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा, जो ये साइड की लेंथ गिवन है ये आप चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बेटे। कहीं आप ये समझोगे कि ये 5 सेंटीमीटर यहाँ गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये साइड की जो लेंथ है ये आपकी फिक्स है, सिर्फ आपका एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस। अब देखो कोट की रेशियो आर एंगल के रेस्पेक्ट में बेस क्या है 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर क्या हुआ 12 सेंटीमीटर आपका, और ये तो आपकी फिक्स है। अब हम निकाल सकते हैं, यानी 10 की जो रेशियो आई हमारी वो क्या आई पी एंगल के रेस्पेक्ट में 5 अपॉन 12 एंड माइनस कोट की हमारी रेशियो क्या आई आर एंगल के रेस्पेक्ट में 5 अपॉन 12। अब देखो ये क्या है, अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो ये प्लस की वैल्यू है 5 अपॉन 12 और ये माइनस की 5 अपॉन 12, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका 0, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0।